हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो हमने एमपी पुलिस एसआई का अक्टूबर 2017 के पेपर को सॉल्व किया था, उसके 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में। फ्रेंड्स, उन 25 क्वेश्चंस में सारी एरर्स और वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम उस पेपर के ही पैसेज को सॉल्व करेंगे और उसके जो 5 क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है, ये एक छोटा सा पैसेज है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे और एक एक पैराग्राफ में आपको पढ़ के समझाता जाऊंगा और इसमें आने वाली वोकेबलरी और ग्रामर को भी हम देखेंगे कि कहाँ पे कैसे यूज किया गया है। तो आइए हम एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं इसका और इसको समझते हैं कि इसमें क्या लिखा है। फ्रेंड देखिए, विद क्रिसमस फास्ट अप्रोचिंग। फास्ट अप्रोचिंग का मतलब होता है कोई चीज जो जल्दी ही होने वाली है, यानी क्रिसमस के जल्दी ही आने के साथ साथ ऑर्नेट ट्रीज, ऑर्नेट यानी सजे हुए पेड़, अलंकृत पेड़, एंड स्ट्रिंग्स ऑफ डेकोरेटिव लाइट्स, और सजावटी लाइटों की लड़ियां, स्ट्रिंग्स यानी होती लड़ी झड़ी, आर पॉपिंग अप इन नेबरहुड्स। पॉप अप का मतलब होता है बाहर निकल के आना, चमचमाना। नेबरहुड यानी होता है आस पड़ोस के इलाके। तो आस पड़ोस के इलाकों में सजावटी लाइटों की लड़ियां पॉपिंग अप हो रही हैं, पॉप अप हो रही हैं, यानी चमकती हुई आ रही हैं, चमचमा रही हैं। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस का मतलब होता है समूचा, संपूर्ण, पूरी दुनिया में। क्रिसमस के जल्दी आने के साथ साथ सजे हुए पेड़ और सजावटी लाइटों की लड़ियां आस पड़ोस के इलाकों में चमचमा रही हैं पूरी दुनिया में। हाउएवर, हालांकि, वेरी फ्यू पीपुल गो द एक्सटेंट, बहुत कम ही लोग उस हद तक जाते हैं। एक्सटेंट यानी होता हद, सीमा। वेरी फ्यू पीपुल गो द एक्सटेंट यानी बहुत कम ही लोग उस हद तक जाते हैं। दैट डेविड रिचर्ड्स हैज, जितना कि डेविड रिचर्ड्स ने किया है। विद इज मैसिव डिस्प्ले दैट कंप्राइजेज ओवर 500,000 लाइट्स, जिसमें एक विशाल डिस्प्ले बनाया गया है जिसमें शामिल है, कंप्राइजेज यानी होता है सम्मिलित होना, शामिल होना, ओवर यानी होता है से ज्यादा, 500,000 लाइट्स, आधी मिलियन लाइटों से ज्यादा। तो यहां से अपन देखें तो हाउएवर यानी हालांकि, बहुत कम ही लोग उस हद तक जाते हैं जितना कि डेविड रिचर्ड्स ने किया है, जिसमें एक विशाल डिस्प्ले बनाया गया जिसमें 500,000 लाइटों से ज्यादा को शामिल किया गया। फ्रेंड्स, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 500,000 का मतलब होगा 5 लाख। 5 लाख से ज्यादा लाइटों का प्रदर्शन बनाया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बट देन अगेन, लेकिन दोबारा से, नॉट एवरीवन इज ट्राइंग टू डू व्हाट द कैनबरा रेसिडेंट इज, लेकिन दोबारा से हर व्यक्ति वो कोशिश नहीं करता जो कैनबरा के निवासी ने की है। क्लेम द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर अ सेकेंड टाइम, जिसने दावा किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दोबारा से, दूसरी बार, सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार। The Richards family won their first title when they created a similar display in 2011. Richards family ने अपना पहला इनाम जीता था जब उन्होंने इसी प्रकार का डिस्प्ले बनाया था 2011 में, यूजिंग 3,31,038 लाइट्स, प्रयोग करते हुए 3,31,038 लाइटों का। बट देयर फेम लास्टेड ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उनकी प्रसिद्धि, देखिए फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, लास्ट का मतलब देखिए लास्ट, लास्टेड, लास्ट को यहाँ वर्ब के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि बनी रही केवल एक बहुत छोटे समय के लिए। थैंक्स टू सम न्यूयॉर्कर्स हु आउटडिड देम इन 2012। थैंक्स का मतलब होता है देखिए बधाई,
आभार, तो बधाई उन कुछ न्यूयॉर्कर्स को, न्यूयॉर्कर्स यानी न्यूयॉर्क के रहने वाले, बधाई उन कुछ न्यूयॉर्कर्स को जिन्होंने उन्हें आउटडिड कर दिया। आउटडिड का मतलब होता है पीछे छोड़ देना, पीछे छोड़ देना अपने प्रदर्शन से, अपने मेहनत से पीछे छोड़ देना, इसको कहते हैं आउट डू। फर्स्ट फॉर्म होती है आउट डू, सेकेंड आउटडिड, थर्ड होती है आउटडन। तो धन्यवाद या बधाई कुछ ऐसे न्यूयॉर्क के रहने वालों को जिन्होंने उन्हें 2012 में पीछे छोड़ दिया। विद अबाउट 15,000 एडिशनल डिस्प्ले लाइट्स, जिसमें लगभग 15,000 अतिरिक्त डिस्प्ले लाइट्स के साथ में। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें फ्रेंड, तो डिटरमाइंड टू रिक्लेम द टाइटल, अपने खिताब पर दोबारा से दावा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के। डेविड इमर्ज्ड फ्रॉम रिटायरमेंट इन अक्टूबर, डेविड बाहर निकल के आया, इमर्ज यानी उभर कर आना, फ्रॉम रिटायरमेंट इन अक्टूबर, अक्टूबर में रिटायरमेंट के बाद, and began the laborious process of building this astounding 5,02,165 light display। तो डेविड अपने रिटायरमेंट से अक्टूबर में उभर के बाहर निकला और उसने शुरू किया एक मेहनती प्रक्रिया ऑफ बिल्डिंग, बनाने की, दिस एस्टाउंडिंग, ये चौंका देने वाली 5,02,165 लाइट डिस्प्ले को, कंप्लीट विद द ग्लोइंग रेंडियर, जो पूर्ण होगा एक चमकते हुए रेंडियर। रेंडियर फ्रेंड्स एक हिरन होता है जो पहाड़ी ठंडे इलाकों में पाया जाता है, उससे डियर मतलब होता है हिरन और इसका नाम होता है रेंडियर। तो जिसमें जो पूर्ण होगा 5,02,165 लाइट डिस्प्ले, जो पूर्ण होगा एक रेंडियर, चमकते हुए रेंडियर और लाउड म्यूजिक के साथ। दो ही अचीव्ड हिज गोल, यद्यपि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। Some of his neighbors, उसके पड़ोसियों में से कुछ, who were still recovering from the 2011 display, अभी भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। रिकवर देखिए यहाँ पे संभालना, जो अभी भी अपने आप को संभाल रहे थे 2011 के डिस्प्ले से, were not so thrilled, वो उतने ज्यादा रोमांचित नहीं थे। Fortunately और unfortunately, भाग्यवश या दुर्भाग्यवश, Since the lights are strung across David's property, चूंकि लाइटें टंगी हुई थी, स्ट्रंग यानी देखिए टंगा होना, across David's property, डेविड की संपत्ति जमीन जायदाद के, across यानी पूरे, पूर्ण, पूरी डेविड की जायदाद के, जमीन जायदाद के आसपास। There is not much they can do, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं था जो वो कर सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें फ्रेंड, तो बिसाइड्स द कॉस्ट ऑफ लाइट, लाइटों की कीमत के अतिरिक्त, देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, कॉस्ट यानी कीमत, मूल्य, लाइट्स लाइटों की कीमत के अतिरिक्त, दैट टुक अ मंथ टू पुट अप, जिसमें 1 महीना लग गया लगाने में, पुट अप यानी आप लगाना। The family expects to incur an electricity cost of $2,300 for the month। परिवार उम्मीद कर रहा था भार उठाने का, इनकर यानी भार उठाना, बिजली की कीमत, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट $2,300 फॉर द मंथ, यानी उस महीने के लिए, यानी कि लाइटों की कीमत के अतिरिक्त जिसमें 1 महीना लग गया था लगाने में, परिवार उम्मीद कर रहा था कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है $2,300 का उस महीने के लिए उठाना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, देयर लोकल पावर कंपनी हैज एग्रीड टू फॉरगो द एंटायर अमाउंट, भाग्यवश स्थानीय पावर कंपनी तैयार हो गई, फॉरगो, फॉरगो यानी होता है त्याग देना, छोड़ देना, स्थानीय पावर कंपनी तैयार हो गई पूरी राशि को छोड़ देने के लिए। एंड वाइल डेविड्स प्राइमरी रीजन, और यद्यपि डेविड का प्राथमिक कारण, फॉर क्रिएटिंग दिस रादर ओवरहेलमिंग डिस्प्ले, इस अभिभूत करने वाले डिस्प्ले को बनाने में, हैज अ सेल्फिश मोटिव, उनका स्वयं का एक उद्देश्य था। मोटिव यानी होता उद्देश्य,
देयर इज ए ब्राइट साइड टू इट टू, इसका एक चमकता हुआ एक अच्छा पहलू भी था। ये वाले टू का अर्थ TOO का मतलब होता है भी, उसका एक अच्छा पहलू भी था। इट डबल्स अप एज अ फंड रेजर, इसने दुगना कर दिया पैसा उगाने वाली राशि को। फंड रेजर यानी पैसा उगाने का जो प्रोसेस होता है उसको फंड रेजिंग कहते हैं। इसने पैसा उगाने की जो प्रोसेस थी उसको डबल कर दिया, डबल सब। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। इन 2011 द थाउजेंड्स ऑफ पीपल दैट विजिटेड helped raise $72,000 फॉर वेरियस चिल्ड्रंस चैरिटीज। 2011 में हजारों लोग जिन्होंने यात्रा की उस स्थान की ने मदद की उगाने में $72,000 फॉर वेरियस चिल्ड्रंस चैरिटीज, विभिन्न बच्चों की दान करने वाली संस्थाओं के लिए। डेविड इज होपिंग दैट थिंग्स विल बी सिमिलर इफ नॉट बेटर। डेविड उम्मीद कर रहा है कि चीजें वैसी ही रहेंगी यदि उससे अच्छी नहीं भी होती हैं दिस ईयर, इस साल। एज फॉर फ्यूचर डिस्प्ले, जहां तक भविष्य की बात है, ही इज सर्टेनली नॉट रूलिंग देम आउट। देखिए रूल आउट का मतलब होता है खंडन करना, और निश्चित रूप से इस बात का खंडन नहीं करता है। स्पेशली इफ इज टाइटल इज चैलेंज्ड अगेन, विशेष रूप से यदि उसके खिताब को दोबारा से चुनौती दी जाती है। तो फ्रेंड ये पूरा हमने पैसेज को एक एक पैराग्राफ वाइज देखा, और मैंने इसमें कोशिश की आपको एक एक शब्द का अर्थ बताने की। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड इसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो फ्रेंड 26 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। द अंडरलाइंड वर्ड ऑर्नेट इन द पैराग्राफ मीन्स। जो ऑर्नेट वर्ड जो है इसका क्या अर्थ है पैराग्राफ में। तो फ्रेंड्स शुरू हमने देखा कि ऑर्नेट का अर्थ जो है अलंकृत, सजा हुआ, डेकोरेटेड। तो ये सही आंसर आएगा ए वाला। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी, जिससे किसी चीज को सजाया जा सकता है। फ्लावरी का मतलब होता है फूलों के जैसा। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन। तो यहाँ पे सही वर्ड आएगा पहला वाला, डेकोरेटेड। 27 नंबर देखें फ्रेंड्स, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, गलत है। पहला देखिए, द रिचर्ड्स फैमिली डिस्प्लेड 3,31,038 लाइट्स इन 2011। रिचर्ड्स फैमिली ने 3,31,038 लाइटों का प्रदर्शन किया था 2011 में। तो ये सही है, पैसेज में लिखा है ऐसा। दूसरा देखिए, इन 2013 द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग द पैलेस एक्सीडेड $2,300। 2013 में जो कीमत थी लाइटों की डिस्प्ले की वो $2,300 से ज्यादा हो गई थी। तो फ्रेंड ये गलत है, क्योंकि इतना बिल आया ही नहीं था। बिजली कंपनी ने पूरा बिल ही माफ कर दिया था, बिल उनका कुछ भी नहीं आया था। थर्ड नंबर देखें फ्रेंड, इन 2011 डेविड रिचर्ड वाज एबल टू रेज $72,000। 2011 में डेविड रिचर्ड $72,000 का फंड उगाने में कामयाब रहा था। ये बिल्कुल सही है। In 2012, some New Yorkers displayed around 15,000 additional lights. 2012 में कुछ न्यूयॉर्क के लोगों ने 15,000 से ज्यादा अतिरिक्त लाइटों का डिस्प्ले किया था। ये सही है। तो यहाँ हमको गलत देखना है, तो गलत सेकंड नंबर वाला आंसर जो है ये गलत है। 28 नंबर देखें फ्रेंड, तो व्हाई डिड डेविड रिचर्ड्स फेम लास्ट ब्रीफली। डेविड रिचर्ड्स की प्रसिद्धि बहुत कम समय तक ही क्यों बनी रही। लास्ट का मतलब होता है बने रहना, टिके रहना। तो पहला देखिए, नेबर्स वर नॉट सो थ्रिल्ड एट द डिस्प्ले। उसके पड़ोसी बहुत ज्यादा रोमांचित नहीं थे उस डिस्प्ले से। तो ये गलत है। दूसरा दिया ऑल ऑफ द एबव। तो ये पहले हम देखते हैं बाकी दोनों। तीसरा दिया सम न्यूयॉर्कर्स आउट डिड हिज टाइटल। कुछ न्यूयॉर्क के लोगों ने उसके खिताब को पीछे छोड़ दिया। तो ये बिल्कुल सही है। 2011 में जब डेविड रिचर्ड्स ने खिताब जीता था, तो 2012 में कुछ न्यूयॉर्क के लोगों ने 15,000 अतिरिक्त लाइटों के साथ उसके खिताब को अपने नाम कर लिया था। चौथा देखें, तो द लोकल पावर कंपनी डिड नॉट फॉरगो द एंटायर अमाउंट। स्थानीय पावर कंपनी ने पूरी राशि को
नहीं छोड़ा था, तो ये इसका कोई अर्थ ही नहीं है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं। तो सही आंसर आएगा फ्रेंड थर्ड वाला। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो व्हाट क्वालिटी ऑफ रिचर्ड डेविस इज रिफ्लेक्टेड इन द पैसेज। रिचर्ड डेविस की कौन सी गुण, कौन सी क्वालिटी प्रतिबिंबित होती है पैसेज में। तो पहला दिया हिज डिटर्मिनेशन टू बी एक्टिव इवन आफ्टर रिटायरमेंट, यहां तक कि रिटायरमेंट के बाद भी सक्रिय बने रहने का उसका दृढ़ संकल्प। दूसरा देखिए हिज सेल्फिश मोटिव बिहाइंड विनिंग द टाइटल, उस किताब को जीतने के लिए उसका स्वयं का एक उद्देश्य था। तीसरा हिज कन्विंसिंग एबिलिटी, उसकी विश्वास दिलाने वाली योग्यता। और चौथा दिया हिज चैलेंजिंग स्पिरिट, उसकी चुनौती से लड़ने की क्षमता। तो फ्रेंड इन चारों में आप देखें तो फोर्थ नंबर ही ज्यादा सही है, क्योंकि उसकी चैलेंजिंग स्पिरिट उसमें प्रतिबिंबित हो रही है। जब उसके किताब को न्यूयॉर्कर्स ने छीन लिया 2012 में, तो उसने 2013 में फिर से उस किताब को अपने नाम कर लिया। और आगे भी उसने कहा कि हम, यदि ऐसा होता है कि मेरे किताब को कोई चैलेंज करता है तो मैं दोबारा से उसे जीतने की कोशिश करूंगा। ये पैसेज में क्लियरली दिख रहा है। तो सही आंसर आएगा फोर्थ। फ्रेंड्स हम देखते हैं 30 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस पेपर के 25 क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पैसेज और इसके बाकी बचे 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो 30 ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इस वीडियो का। What was the main motive behind David's determination to clinch the Guinness World Record? डेविड रिचर्ड्स ने जो दृढ़ संकल्प दिखाया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के खिताब पर दावा करने का, उसका मेन मोटिव क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला देखिए फ्रेंड, तो ही वांटेड टू रिटर्न हिज लॉस्ट टाइटल, वह अपने खोए हुए खिताब को दोबारा से जीतना चाहता था, दोबारा से पाना चाहता था। दूसरा देखिए ही वांटेड टू डोनेट फॉर चिल्ड्रंस चैरिटी, वह बच्चों की दानशील संस्थाओं को दान देना चाहता था। परमार्थ करने वाली संस्थाएं जो रहती, डोनेट यानी होता है दान करना, चैरिटीज मतलब होता है लोकोपकारी संस्थाएं। तीसरा देखिए ही वांटेड हिज नेबर्स टू फॉलो हिज एग्जांपल, वो चाहता था कि उसके पड़ोसी उसके उदाहरण का अनुसरण करें। तो ये तो बिल्कुल गलत है। चौथा देखिए ही हैड नो डिजायर टू विन इट द सेकंड टाइम, उसकी कोई इच्छा नहीं थी दोबारा से जीतने की, ये भी बिल्कुल गलत है। फ्रेंड इस पूरे पैसेज में आप देखिए तो सबसे सही आंसर सेकंड नंबर वाला है, क्योंकि ये सब डिस्प्ले करने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों के लिए, चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा करना। 2011 में $72,000 उसने इकट्ठे किए, तो उम्मीद कर रहा था कि इस बार कम से कम उतने तो इकट्ठे हो ही जाएंगे, अगर ज्यादा नहीं भी होते हैं तो सही आंसर आएगा सेकंड। तो फ्रेंड आज हमने ये पैसेज का बाकी बचा हुआ हिस्सा, पैसेज और उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे फ्रेंड्स। अपने व्यूज एंड सजेशन मुझे भेजते रहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। प्लीज वॉच द वीडियोस अगेन एंड अगेन so that you can learn very easily. Friends, for detailed study you can contact to our coaching center. The address and phone number of coaching center you can see on your screen. तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।